हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता, हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं पार्ट 3 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लेट अस इन्वेस्टिगेट। हमने लास्ट में क्या छोड़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है आल्सो हैव 2 पोल लाइक ए बार मैग्नेट। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास भी बार मैग्नेट की तरह ही 2 पोल होते हैं? तो यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास भी बार मैग्नेट की तरह ही 2 पोल्स होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल। अब लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब इसको आप इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? टेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड एक्टिविटी 4.3। एक मैग्नेटिक कंपास लेना है। लेबल द 2 एंड ऑफ द कॉइल ए एंड बी। ए और बी कॉइल को लेबल कर देना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द एंड ए। आप एंड ए के पास कंपास को लेके जाओगे। कनेक्ट द कॉइल टू द सेल, और कॉइल को सेल से कनेक्ट कर दोगे। ऑब्जर्व द कंपास, कंपास को ऑब्जर्व करोगे। नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टू द एंड ए। तो अब यहाँ पे एंड ए से कौन सा पोल आपका अट्रैक्ट हो रहा है वो आपने यहाँ पे स्टडी करना है। जैसे हमने देखो यहाँ पे हमारे पास ए है, बी है। ए के अंदर हम नेगेटिव पोल को साथ लेके जा रहे हैं, कंपास को पास लेके जा रहे हैं ए के पास, और दूसरे में हम किसके पास लेके जा रहे हैं? बी के पास। तो एज वी लर्नड अर्लियर, व्हेन 2 मैग्नेट आर बोथ क्लोज टू ईच अदर, जब 2 मैग्नेट एक दूसरे के पास आते हैं तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ पोल मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड एंड ए इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एंड ए साउथ पोल। इट मीन्स अगर मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल एंड ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ए पे साउथ पोल जनरेट हुआ है। क्लियर है? रिपीट दिस प्रोसीजर टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी। अब एंड बी की पोलैरिटी फाइंड आउट करोगे। तो डिड यू फाइंड दैट द पोलैरिटी ऑफ एंड बी इज अपोजिट टू द पोलैरिटी ऑफ एंड ए? तो एंड बी की पोलैरिटी एंड ए के कंपैरिजन क्या होगी? अपोजिट। इट मीन्स अगर एंड ए पे हमारा साउथ पोल है तो एंड बी पे नॉर्थ पोल होगा, और जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। वी लर्न इन ए ग्रेड 6 दैट मैग्नेट हैज 2 पोल। हमने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो हैव 2 पोल, नॉर्थ एंड साउथ। लाइक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। रिपीट दिस एक्टिविटी 4.3। 2 and 4 सेल ऑफ द सेम कॉइल। आप सेम कॉइल के साथ 2 या 4 सेल लेके, 2 सेल बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। अब जो कॉइल आपने टर्न करी है ना, जैसे हमने यहाँ पे जो कॉइल की टर्न करी है ना, ये यहाँ पे अलग अलग करो। जैसे उन्होंने 50 राउंड्स बोला था, तो आप एक में 25 ले लो, एक में 30 ले लो। तो उस तरह से आपने इसको जनरेट करके देखना। तो एक सिंगल सेल प्रोवाइड करता है ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ जाती है। तो एज अ रिजल्ट जो डिफ्लेक्शन है कंपास निडल की, वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। कॉइल कैन ओनली अट्रैक्ट ए फ्यू क्लिप्स। तो कॉइल क्या करेगी? कुछ ही लोहे की क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। ए बैटरी विद मोर सेल गिव ए लार्ज करंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिंगल सेल। एक बैटरी के पास सेल से ज्यादा करंट होता है सिंगल सेल के कंपैरिजन। तो दिस क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से वो क्या करता है? एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? आपका जनरेट करता है। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल इज मोर। तो आपकी जो कंपास की जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी, और कोयल को भी वो क्या करेगा? क्लिप को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोयल। जब आपके नंबर ऑफ टर्न कोयल बढ़ जाएंगे, ऑल्सो मेक द कोयल ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो कोयल क्या करेगी? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगी। आप इस एक्टिविटी को 4.4 को बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती है? चेंज होती है। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट चेंज होगा ना थ्रू द कोइल, पूरी कोइल के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल के अंदर, तो वहां पे उतना ही इफेक्ट उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे पड़ेगा। ये ध्यान रखना। आपका जो जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते चले जाओगे ना, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इट्स पोल कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो इसके पोल है वो रिवर्स हो जाते हैं अगर आप करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हो? चेंज कर देते हो। जैसे हमने स्टडी करा था, तो पोल ए क्या दिखा रहा था? आपका पोल ने साउथ पोल जनरेट कर रहा था, और पोल भी नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा था। तो अगर आप इनको डायरेक्शन चेंज कर दोगे ना, तो ये आपके पोल्स भी क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर दैट ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? अब हमने ग्रेड 6 में पढ़ा है कि जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है ना, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है? फ्लोट करता है। बिकॉज हमारी जो अर्थ है ना, वो एक जेंट मैग्नेट की तरह काम करती है, बहुत बड़े चुंबक की तरह। बट वाई डज अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट? तो अर्थ मैग्नेट की तरह काम क्यों करती है? जब भी हम अर्थ की गहराई में जाते हैं ना, तो उसमें जो लिक्विड है ना, वो मूवमेंट करता है। आयरन लिक्विड होता है, उसमें कोर क्रिएट होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यहाँ पे देखो, मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट ए इलेक्ट्रिक करंट
जो लिक्विड आयरन की मूवमेंट होती है ना कोर्स की, वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, जिस वजह से आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, फिश है, एनिमल है, तो वो नेविगेट करते हैं, किससे करते हैं, नेविगेट करते हैं क्रॉस कॉन्टिनेंट एंड ओशंस के द्वारा, इसी फील्ड के द्वारा अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। जो अर्थ मैग्नेट फील्ड है वो एक शील्ड का काम करती है, ब्लॉकिंग का काम करती है हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम स्पेस, स्पेस से जो हार्मफुल पार्टिकल है वो हमारे अर्थ पे ना आए, इसीलिए वो एक मैग्नेटिक फील्ड का काम करती है। हेल्प प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, और हमारी लाइफ को, जो अर्थ पे जीवन है उसे क्या करती है, आपकी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आगे लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं दैट मे बी हंग टू द क्रेन। आप किसी क्रेन से इन्हें लटका देते हो तो क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग द करंट ऑन एंड ऑफ। तो जो क्रेन ऑपरेटर होता है ना, वो इन्हें क्या करता है, स्विच ऑन और ऑफ से इन्हें कंट्रोल करता है। जब भी आपका करंट ऑन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जितने भी आयरन के पार्टिकल्स आपके चिपके हुए होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का आमतौर पे फैक्ट्री में, स्क्रैप यार्ड में, जहां पे आपने इनको सेपरेट करना होता है आयरन को, मूव लिफ्ट ऊपर की तरफ उठाने के लिए, हैवी मेटल्स की एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो आर इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो यूज्ड इन रियल लाइफ फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर आप देखोगे स्ट्रीट्स के अंदर जो बच्चे घूमते हैं उनके हाथ में एक डंडा होता है, डंडे के अंदर क्या लगा होता है, यहाँ पे मैग्नेट का एक रोल लगा होता है, चुंबक का। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में उसे ऐसे घुमाते हैं और उसमें से जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें मैग्नेट पे चिपक जाते हैं और वो बाहर निकल आते हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करते हैं, हमारे लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट हमारे डेली यूज में भी वर्क करते हैं। एक स्टेप फर्दर है, वी हैव लर्न दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर के थ्रू आपका फ्लो करता है, जैसा कि आप सब जानते हो, वी हैव लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट करता है। हायर ग्रेड में आप इसके बारे में स्टडी करोगे, यू विल लर्न इवन मोर अबाउट दिस वंडरफुल लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब भी आप इसी एग्जिस्टिंग डाटा को क्या करते हो, इंक्लूड करते हो इलेक्ट्रिसिटी से, और वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो एक मूविंग मैग्नेट क्या करता है, लीड करता है आपके इलेक्ट्रिक करंट को। आप यहाँ से ध्यान रखना कि आपका जब भी इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा उसे मूविंग मैग्नेट लीड करेगा इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। दिस डीप कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डेली लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर जनरेटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डज ए करंट कैरिंग वायर गेट हॉट? अभी कहता है कि अगर किसी वायर पे करंट है तो क्या वो गर्म हो जाएगी? इन दिस एक्टिविटी वी विल यूज ए स्पेशल काइंड ऑफ वायर इज निक्रोम वायर। हम इसमें एक निक्रोम वायर का इस्तेमाल करेंगे। व्हाइल डूइंग द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डू यू आल्सो नोटिस दैट द वायर एंड गेट वार्म? आप जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक्टिविटी करोगे तो आप एक चीज नोटिस करना, जहां पे आपने वायर के एंड को कनेक्ट किया हुआ है वो गर्म हो जाएगी। व्हाई वुड दैट हैपन? वो क्यों होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्योंकि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। जब वो एक ही प्लेस पे रेवोल्यूशन की वजह से बार बार स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। टेक ए कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ। हमने एक कार्डबोर्ड लेना है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर विड्थ वाला, लेंथ और विड्थ वाला, लंबाई और चौड़ाई। 2 नेल लेने हैं, कील लेने हैं, निक्रोम वायर लेनी है, थिकनेस लेनी है 0.3 mm की। अब लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक सेल लेना है हमने, सेल होल्डर लेना है, स्विच लेना है और कनेक्टिंग वायर लेनी है। माउंट द नेल ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे आपने क्या करना है, उसे माउंट कर देना है। टाई द निक्रोम वायर बिटवीन दीज नेल्स। इन नेल्स के बीच में निक्रोम वायर को जोड़ देना है। कनेक्शन में स्विच ऑन और ऑफ की पोजीशन पे रखना है। टच द निक्रोम वायर, व्हाट डू यू फील? जब आप निक्रोम वायर को छूते हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मूव द स्विच ऑन पोजीशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के लिए आप उसे ऑन करो एंड देन मूव बैक टू ऑफ, और फिर उसे ऑफ कर दो। तब आप निक्रोम वायर को टच करके देखो आपको कैसा फील होगा। तो डू नॉट होल्ड द निक्रोम वायर, व्हाट डिफरेंस डू यू फील? तब आप निक्रोम वायर को ज्यादा जोर से पकड़ नहीं पाओगे। रीजन क्या है? रिपीट द लास्ट 2 स्टेप टू कंफर्म द ऑब्जर्वेशन। डोंट टच द वायर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू अवॉइड एनी इंजरी। आपको बार बार वायर को टच नहीं करना किसी भी इंजरी से बचने के लिए। तो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट निक्रोम वायर फील वार्म। तो जो निक्रोम वायर है वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी जब करंट उसमें से पास होगा। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है, इट फेसेस सम अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो इसमें क्या करता है, कुछ ना कुछ वो क्या करता है आपका, दिस हैपन बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इट फेसेस
सम ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस टू फ्लो इट। तो ये क्या करता है, एक रुकावट क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। डिफरेंट कंडक्टर ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के कंडक्टर अलग अलग रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो निक्रोम वायर एग्जाम्पल है हाइयर रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल हाइयर रेजिस्टेंस शो करता है, तो निक्रोम वायर। कंपेयर टू अ कॉपर वायर, सेम साइज और लेंथ होती है। ये जो रेजिस्टेंस है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी में। जब भी आपकी इलेक्ट्रिकल करंट पास करने पे कंडक्टर गर्म हो जाता है तो उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दिस इज नॉन एज जूल इफेक्ट ऑल्सो, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जूल जिन्होंने दिया था, इसे जूल इफेक्ट भी बोला जाता है, जूल हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक रीडिंग समझ आई होगी। अगर यहाँ तक समझ आई है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।